राहुल गांधी अखिलेश यादव को शर्म करना चाहिए कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाता तो हो सकता है सभी महिलाएं आगे बढ़कर कार्य करती और महिलाओं की सुरक्षा में भी अच्छा रहता। तो मर गया है, उसको मरते मरते ये भी महिलाओं का आरक्षण खत्म करेंगे, उनको तो जिंदा जला दिया जाएगा, उनके घर में जूते मारेंगे जाके। अखिलेश यादव को जूते मारेंगे, इसी मसाल से जलाएंगे। फूल नहीं है, हम चिंगारी हैं और हिंदुस्तान की नारी हैं। और रंग बदलने वाला है, जैसे ये मसाइल है, एक रंग जलता तो है, वो तो गिरगिट हो गया, वो हरामी हो गया, हरामी का पिल्ला हरामी ही रहेगा अखिलेश यादव। मोदी जी ने हम बहनों के दर्द को समझा, हम बहनों को ऊपर ले जाने का काम किया, हम बहनों की गरिमा को बढ़ाने का काम किया। कलयुग के कौरव आप भी समझती हैं कौन है? हमारी जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने जो ये अधिनियम लागू होना था उन्होंने नहीं लागू होने दिया। और आज ये जो हमारी आक्रोश मशाल रैली निकाली जा रही है, उसी संदर्भ में निकाली जा रही है। 33% आरक्षण महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए दिया जा रहा था, उनसे वो हजम नहीं हुआ। क्या आपको तख्तियां दिखाई दे रही हैं? चलिए इस तख्ती में देखिए, लिखा है कि जो माँ बहनों का नहीं वो देश का नहीं। और वही विपक्ष जो देश की बात करता है, जो महिलाओं की बात करता है, उसने बिल पारित नहीं होने दिया गया। क्या कहेंगे? वो नारी का सबसे बड़ा दुश्मन है। सबसे पहले हम प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने 33% आरक्षण देकर विधि के क्षेत्र में हम महिलाओं का सम्मान बढ़ाया। लेकिन ये विपक्षी लोग नहीं चाहते कि महिलाएं आगे आए, उनकी सोच पिछड़ी हुई है, वो आज भी पिछड़े क्षेत्रों के वो करते। नारी शक्ति राष्ट्र की शक्ति है, सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान के लिए आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। इसके लिए हम विपक्ष पर बहुत ही आक्रोशित है और उन्हीं के लिए आज हम एक मसाल निकाले हैं। जहाँ एक तरफ योगी सरकार में देखा जा रहा है, जहाँ इसी मसाल से जलाया जाएगा, ऐसे आग लगा तो मर गया है, उसको मरते मरते ये भी महिलाओं का आरक्षण खत्म करेंगे, उनको तो जिंदा जला दिया जाएगा, उनके घर में जूते मारेंगे जाके। अखिलेश यादव को जूते मारेंगे, इसी मसाल से जलाएंगे। अखिलेश यादव तो दावा कर रहे हैं ना मैडम, उनके दिमाग की बत्ती जलाने के लिए। अखिलेश यादव के दिमाग की बत्ती जलाने की बात की जा रही है। मैडम आप कह रही हैं कि अखिलेश यादव को जूते मारेंगे। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि 27 में उनकी पार्टी अगर जीतती है तो वो महिलाओं को सम्मान करेंगे, महिलाओं को 4,000 रुपए देने का वादा होना चाहिए। उनको बाप दादा आजा के बेच के दे हैं क्या? उनके पास तो कमाई, उन्होंने अपने जीवन में कोई कमाई नहीं की है, उन्होंने कोई कमाई नहीं की है। वो देश विदेश अपने बाबा आजा के दम पे पड़े हैं, अपने बच्चों को भी चोरी करके डाका करके पढ़ा रहे हैं। अखिलेश यादव खाने ठिकान नहीं, वो पढ़ा, वो महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे। अरे जाइए, बहुत दूर की बात है। और 2027 का तो सपना देख रहे, कह रहे बिल्डोजर बाबा जो है, बिल्डोजर का ड्राइवर बदलने वाला है। सुनो, हम फूल नहीं हैं, हम चिंगारी हैं और हिंदुस्तान की नारी हैं और सब पे भारी हैं विपक्षियों पे। ये बता देना, ये बता देना, किसको बता दिया? अखिलेश यादव से बता देना, हम लोग फूल नहीं हैं, सरोनी नगर की चिंगारी हैं और विपक्षियों पे भारी हैं। बाबा ने अभी कुछ समय बयान दिया, कहा कि एक जानवर है जिसका नाम गिरगिटान है, गिरगिटान से तुलना विपक्ष की है। क्या कहेंगे? वो सही कह रहे हैं, वो है ही है भाई तरह। और रंग बदलने वाला है, जैसे ये मसाइल है, एक रंग जलता तो है, वो तो गिरगिट हो गया, वो हरामी हो गया, हरामी का पिल्ला हरामी ही रहेगा अखिलेश यादव। कमीना हो गया, साला कुत्ता हो गया, उसको मुर्दाबाद नहीं, उसको तो गाड़ देना चाहिए बहनों को जिंदा। उन्होंने आरक्षण क्यों खत्म किया? महिलाओं का अस्तित्व खत्म करेंगे तो महिलाएं उनको जिंदा जमीन में यही विधानसभा गाड़ देंगी। बता देना अखिलेश यादव से। तो दावा कर रहे हैं ना कि आपकी चुनाव जीतते हैं तो महिलाओं का सम्मान हो। कुछ नहीं सम्मान, झूठा। अखिलेश यादव को झूठ बोलने के सिवा कुछ भी नहीं आता है। न महिलाओं का सम्मान करेंगे, न महिलाओं की रक्षा करेंगे, न महिलाओं को 1 रुपया पैसा देंगे। बस एक बैनर दिख रहा है, नारी विरोधियों डूब मरो, अपनी करतूतों पर शर्म करो। क्या लगता है ये कैसी करतूतें हैं जिस पर आप शर्म करने की बात कर रहे हैं? अरे हम कह रहे हैं राहुल गांधी अखिलेश यादव को शर्म करना चाहिए कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाता तो हो सकता है सभी महिलाएं आगे बढ़कर कार्य करती और महिलाओं की सुरक्षा में भी अच्छा रहता। अखिलेश यादव तो दावा कर रहे हैं ना कि उनके भी घर की महिलाएं देखिए राजनीति में, डिम्पल यादव खुद उनकी धर्मपत्नी राजनीति में। अपनी बीवी, अपने घर परिवार वालों को चाहते ना, दूसरों के बारे में अखिलेश यादव कभी नहीं सोचते हैं कि आगे दूसरों की महिलाएं भी हैं, वो अपनी महिलाओं की रक्षा नहीं कर पाते हैं तो दूसरों की महिलाएं की क्या रक्षा करेंगे? प्रियंका गांधी वाड्रा जो कहती थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अब वो भी साथ नहीं दी। क्या कहेंगे?
तो वो क्यों नहीं मैदान में आ रही हैं? क्यों नहीं 33% आरक्षण बंद करवा दिया? क्यों नहीं आ रही हैं? आ जाएं हमारे संगठन में, तो मैं जानूं उनको। जी, क्या कहना चाह रही हैं? वो सिर्फ एक विशेष जाति की महिलाओं के लिए ही बोलती हैं कि हम लड़की हैं, लड़ सकती हैं। सारी महिलाओं के लिए उनका ये बयान नहीं है। हम लड़की हैं, हम पत्थर मार सकते हैं, हम लड़ सकते हैं। वो सिर्फ एक विशेष जाति के लिए, जाति हाँ, विशेष जाति के लिए। आज आक्रोशित है और हाथ में मशाल लेकर के निकलने वाली, क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहेंगे, जो ये आक्रोश है ये बहुत ही जायज है, क्योंकि हम लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है। उसके लिए आज हम लोगों ने एक बार फिर से रैली निकाली है और ये जो कार्यक्रम है वो होके रहेगा। इसी के कारण, एक आक्रोश के कारण कई महिलाएं घायल भी हो गई हैं और उन लोगों का ये त्याग हम कभी भी जायज नहीं होने देंगे और ये आरक्षण हम लोग लेके रहेंगे। ये आक्रोश तब तक नहीं थमेगा, ये हम लोग का धरना प्रदर्शन तब तक नहीं थमेगा जब तक हमको हमारा हक मिल नहीं जाता। क्योंकि आज से नहीं, हम सपा सरकार के जमाने से अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार के विरुद्ध कितने धरने प्रदर्शन हम लोग कर चुके हैं। आज जब मोदी जी ने हम बहनों के दर्द को समझा, हम बहनों को ऊपर ले जाने का काम किया, हम बहनों की गरिमा को बढ़ाने का काम किया, तब आज ये विपक्ष कांग्रेस और सपा दोनों मिलके तो इस बिल को पास होने में समर्थन नहीं दे रहे। हम इनका पुरजोर विरोध करते रहेंगे जब तक हमको हमारा हक नहीं मिल जाता। आपने कहा कि ये अत्याचार समाजवादी पार्टी की सरकार के समय से चला आ रहा है, लेकिन वही समाजवादी पार्टी में हमेशा बलात्कार होते रहते, महिलाओं पे अत्याचार होते रहते थे, तब से हम लोग धरना प्रदर्शन करते आ रहे अपने हक के लिए कि महिला का सम्मान। आज जब मोदी जी ने हम लोग के दर्द को समझा है, आप जानती है राशन कार्ड में महिलाओं को अग्रसर किया, गांव देहातों में इज्जत घर प्रदान किया, कन्या के पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, अच्छी व्यवस्था के लिए उनकी सुकन्या योजनाएं, मतलब जो भी कर रहे हैं तो वो बराबरी का हकदार बनाने के लिए कर रहे हैं। तो ये अखिलेश यादव वादा करते हैं कि जब उनकी सरकार दोबारा 2027 में आएगी तो वो महिलाओं का सम्मान करें। कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कभी किया ही नहीं, तो अब क्या करेंगे वो? क्या लगता है योगी सरकार में महिलाएं आज कितनी सशक्त हैं? बहुत सशक्त है। इतनी सशक्त ना होती तो घर से बाहर कैसे बाहर होती? और चाहे वो कामकाज में हो, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे कलयुग के कौरव आप भी समझती हैं कौन है? हमारी जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने जो ये अधिनियम लागू होना था उन्होंने नहीं लागू होने दिया। और आज ये जो हमारी आक्रोश मशाल रैली निकाली जा रही है, उसी संदर्भ में निकाली जा रही है। 33% आरक्षण महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए दिया जा रहा था, उनसे वो हजम नहीं हुआ। मेरे ख्याल से 27 में जो आगामी चुनाव आ रहे हैं उसमें उसका परिणाम देखा जाएगा। 27 में तो दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव कि उनकी सरकार बनेगी, पीडीए की सरकार है। देखिए, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। मुंगेरी लाल भी देखते थे, आप भी देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सपने हर एक को देखना चाहिए, मगर वो सच करने के लिए उसके लिए कुछ कार्य करने पड़ते हैं। आज उन्होंने ये अधिनियम ना लागू करके, अधिनियम में सहयोग ना करके अपने लिए पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। भाजपा महिला विरोधी बता रही है विपक्ष को। ऐसा कैसे? भाजपा अगर महिला विरोधी होती तो भाजपा कह रही कि विपक्ष महिला विरोधी है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, भाजपा बोल रही है महिला विरोधी है विपक्ष, क्योंकि वो चाहती है परिवारवाद। केवल उनकी परिवार की ही महिलाएं सांसद बने, विधायक बने, और हम एक आम कार्यकर्ता। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो अधिनियम और महिलाओं को जो ये मैदान में उतारा है, उनके अंदर एक अलख जगाई है कि वो भी आगे आ सकती हैं, अपना राजनीति में स्थान बना सकती हैं, विधायिका बन सकती हैं, सांसद बन सकती हैं। इसीलिए ये आक्रोश रैली निकाली जा रही है और मैं ये समझती हूँ कि आज नहीं तो कल ये अधिनियम लागू होगा और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ही जी द्वारा लागू किया जाएगा। पप्पू तो पहले से जगजाहिर थे, राहुल गांधी और डब्बू जो भी हैं, अखिलेश, और बाकी उनके जो चमचे वामपंथी लगे हैं वो हैं जो नहीं चाहती कि महिलाएं आगे बढ़ें। आखिर क्यों नहीं चाहती? क्योंकि उनके भी घर की महिलाएं तो देखिए आप, कोई सांसद है, कोई विधायक है, उनकी घर की महिलाएं हैं ना। हमारे भाजपा घर की महिलाएं नहीं है। हमारे घर के, हमारे सब पूरी जो आम कार्यकर्ता है उसको भाजपा लाना चाह रही है। सच बोलिए कि अखिलेश के समय में आपने नहीं देखा हम लोग पहन के निकलते थे, खींच जाती थी, आज तो नहीं है। आपकी सरकार में एनकाउंटर हो रहा है, बिल्डोजर एक्शन हो रहा है, और वही अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बिल्डोजर का जो ड्राइवर है इस बार बदलने वाला है। क्या लगता है 27 का ड्राइवर बदलेगा या बुलडोजर फिर से आक्रमण करेगा, ये अखिलेश यादव खुद जानते हैं। रही बात, जैसा अभी आपने बोला कि
अखिलेश यादव महिलाओं के प्रति इस तरह बोलते हैं। अखिलेश यादव भूल गए हैं जब वो खुद मुख्यमंत्री थे कि उनकी नाक के तले एक महिला की हत्या करके डाल दी जाती है उनके आवास के इर्द गिर्द, और उनको ये तब उनकी सरकार क्या कर रही थी, वो क्या कर रहे थे। महिला असुरक्षित है ये महिलाएं खुद महसूस कर रही हैं और इसका प्रमाण महिलाएं दे चुकी हैं। और इस सरकार ने महिलाओं का जो स्थान दिया है, महिलाओं को जो सम्मान दिया है, एक एक योजनाएं महिलाओं के लिए दी है, एक एक कार्य महिलाओं के लिए किया है। आज मुखिया है तो महिला है, घर की मुखिया, कुछ भी है, हर चीज महिलाओं के हाथ में है। और आज 33% आरक्षण का जो बिल महिलाओं के लिए लाने की जो एक मानसिकता थी, एक अच्छी मानसिकता थी इस सरकार की, वह विपक्ष ने उसको धूमिल करने का कार्य किया है। लेकिन हम महिलाएं अपना आक्रोश जता करके, विपक्ष की तुलना कौरवों से ही होगी। पांडव 5 थे और कौरव 100 थे और उनकी संख्या बहुत बड़ी थी, लेकिन जो सत्य के रास्ते पे चलता है, पांडवों ने सत्य के रास्ते पे चला और कृष्ण का हाथ पकड़ा, सारथी बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी सत्य के रास्ते पर चल रही है, न्याय के रास्ते पर चल रही है, इसलिए वह और विपक्ष कौरवों की तरह अन्याय के रास्ते पे चलने का कार्य कर रहा है, इसलिए उन्हें कौरवों की उपमा दी जा रही है। लगता है आज इस आक्रोश रैली का क्या परिणाम निकलने वाला? जिसका परिणाम निकलता है, बिल पास होता है नहीं होता है या तो अलग बात है, लेकिन इसका परिणाम ये होगा कि 2027 में हम महिला इनको फिर इनके घमंड को, इनकी तुच्छ मानसिकता को चकनाचूर करने के लिए भारी मतों से अपनी भाजपा सरकार को फिर से बनाएंगे और इनको वही दिन दिखाएंगे जो ये देखना चाहते हैं, जो इनकी कुंठित मानसिकता इस तरह के कार्य करने के लिए हमेशा रहती है, वो फिर यही करते रहेंगे। तो ये देखिए कि महिला शक्ति है जो कह रही है कि 2027 में दिखाया जाएगा कि आखिर महिलाओं का विरोध करने पर, बिल पारित नहीं होने पर महिलाएं किस तरह से आक्रोशित है। ये परिणाम 2027 में विपक्ष को साफ देखने को मिलेगा।